जिस तरह से जंगल में शेर की दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप उठता है, ठीक उसी प्रकार बाज की दहाड़ से पूरे आसमान में सन्नाटा पसर जाता है। बाज की तेज निगाहें, हंटिंग स्टाइल और फुर्तीला होने की वजह से अपने गिरफ्त में आने वाले किसी भी जीव को ये जिंदा नहीं छोड़ते। ये परिंदा आसमान में उड़ते हैं, लेकिन इनकी नीयत हमेशा खून खराबे की ही होती है, इसीलिए इन्हें उड़ती फिरती मौत भी कहा जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बाज के जीवन का, इनकी बहादुरी, इनके हंटिंग स्टाइल और इनकी बादशाहत को समझते हैं। दोस्तों, बाज ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बादलों का सीना चीरकर 12,000 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर उड़ान भर सकता है और इसके उड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। बाज 1 घंटे में लगभग 380 किलोमीटर की रफ्तार तय कर लेता है। पंछियों की राजा की बात आती है तो उनमें बाज का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। बाज मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आते हैं और इसका जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्ष तक का होता है। बाज के शरीर की लंबाई 12 से 13 इंच तक की होती है तथा इनके पंखों की लंबाई 29 से 34 इंच तक और मादा बाज का आकार नर बाज से बड़ा होता है। बाज के शरीर की बनावट, जैसे कि छाती की मजबूत मांसपेशियां, लंबे लंबे पंख और स्ट्रीमलाइट आकार के फाल्कन, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये बाज ऊपर तो तेज गति से उड़ता ही है, लेकिन ये जमीन पर तेज गति से दौड़ता भी है। और ये ज्यादातर कबूतर, चूहा, बत्तख, पानी की मछली तथा सांप को भोजन का शिकार बनाती है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि यह शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। बाज की अभी तक लगभग 2000 प्रजातियां खोजी जा चुकी है। मादा बाज 1 से लेकर 3 अंडे देती है और लगभग 34 से 36 दिनों तक अंडों पर बैठती है, जिसके बाद अंडे में से बच्चे बाहर निकल आते हैं। जिस तरह बाज तेजी का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार बाज के बच्चे का भी तेजी से विकास होता है। यह मात्र 6 सप्ताह में ही 3 से 4 किलो के हो जाते हैं और ये पंछी घोंसला ऊंची चट्टानों पर और ऊंचे पहाड़ों पर ही बनाते हैं। ये बिना पंख हिलाए भी आसमान में काफी देर तक उड़ सकते हैं। इनका कलर अधिकांशतः भूरा, सफेद और काला होता है। जमीन पर मौजूदा शिकार पर वो आक्रमण करके इसे अपने पंजों में दबोच लेता है और इसकी चोंच इतनी शक्तिशाली होती है कि अपनी चोंच से ही शिकार को चीर फाड़ कर रख देता है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये नर और मादा बाज पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। इनमें एक और खास हैबिट होती है, ये किसी दूसरे जानवर के द्वारा किए गए शिकार को नहीं खाते हैं। ये खुद शिकार करते हैं, फिर उसका मांस खाते हैं। और यहाँ तक कि बाज पानी के ऊपर भी काफी देर तक तैर सकती है। पानी में शिकारी को देखकर वह ऊपर से नीचे तेज रफ्तार में आती है और पानी के अंदर गोता लगाकर अपने शिकार को एक ही झटके में दबोच लेती है। और वह तब तक उड़ नहीं सकता जब तक कि यह पानी से बाहर न आ जाए। शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपटा मारते हैं, जबकि इनकी रेगुलर उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बाज को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। तो वहीं अरब के देशों में बाज पालना एक शान की बात मानी जाती है और यूएई देश में राष्ट्रीय पक्षी बाज ही है। और बाज की आंखें वजन में उनके दिमाग से थोड़ी बड़ी होती है। बाज शिकार करने वाले बड़े आकार का पंछी है। इसे ऊंचाइयों से ही प्रेम है, धरातल से नहीं। यह जमीन की तरफ तभी आती है जब इसे कोई शिकार करना होता है। इनकी दृष्टि की तीव्रता बहुत तेज होती है और यह धरातल पर विचरण करते हुए अपने शिकार को ऊंचाइयों से ही देख लेता है। इसे सबसे बुद्धिमान पंछी भी माना जाता है। विश्व में बाज की 1500 से अधिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। देखिए, बाज का जीवन संघर्षमय और चुनौती भरा होता है। आपने कभी देखा होगा जब एक बाज बुढ़ा हो जाता है, उनकी चोंच आगे की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से मुड़ी रहती है। आखिर क्यों? तो इसीलिए कि प्रकृति ने बाज के चोंच को इस तरह से बनाया ताकि वह अपने शिकार के मांस को आसानी से चीर फाड़ सके। और उसकी चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि बाज को खाना खाने के लिए मुंह खोलना असमर्थ सा हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की असली परीक्षा। आपने कई बार ऐसी घटना सुने होंगे या देखे होंगे कि जब बाज की ऐसी नौबत आ जाती है कि उन्हें उनके चोंच की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब तक कई ऐसे मामले देखे गए हैं जो कि बाज अपने इस उम्र के पड़ाव पर चोंच में होने वाले बदलाव के कारण मर जाता है। लेकिन कुछ बाज ऐसे भी होते हैं जो इस कठिन परीक्षण से गुजर जाते हैं। जब एक बाज कई दिनों तक भूख से तड़पने लगता है
तो उसकी आंखें खुलती है। उसके बाद वो बाज अपनी चोंच को जोर जोर से किसी पत्थर पर पटकने लगता है और वो बाज ऐसा तब तक करता है जब तक कि उसके चोंच का अगला सिरा पत्थर से टकराकर टूट ना जाए। यह टक्कर इतनी जोरदार होती है कि चोंच टूटने से पहले ही बाज का मुंह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन बाज जब तक नहीं रुकता तब तक कि उसकी चोंच टूट ना जाती। बाज अपनी जिंदगी के 12 से 14 साल बिताने के बाद उनके पंखों का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वजन इतना अधिक हो जाता है कि वह इस वजन को लेकर आसमान की ऊंचाइयों की गोते नहीं लगा सकता। वह अपने पंखों के भारी वजन के कारण आसानी से शिकार नहीं कर पाता। आपको बता दूं कि बाज के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी भी जीव या जानवर को चीर फाड़ कर रख देते हैं और शिकारियों को पकड़कर भी आसमान में ले जा सकते हैं। खरगोश से लेकर लोमड़ी तक अपने शिकार को पंजों में पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाते हैं। कई रिसर्च बताते हैं कि बाज के पंजों में एक इंसान के हाथ से भी ज्यादा ताकत होती है। ये अपने पंजे शिकार के शरीर में गहराई तक घुसाकर उनकी ब्लड वेसल्स और बॉडी ऑर्गन्स को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। ऐसे ही इस लोमड़ी के साथ हो रहा है, जैसे कि यहाँ इस क्लिप में देखिए इस लोमड़ी के साथ क्या हो रहा है। बाज लोमड़ी को चोंच मार मार कर घायल कर देता है और फिर उसे उठाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। देखिए एक बंदर की स्पीड कितनी होती है वो तो आपको भी मालूम है, लेकिन जब एक बाज की नजर इस बंदर के ऊपर पड़ती है तो इस बंदर की हालत क्या होती है, अभी इस वीडियो में देखिए। आसमान में उड़ते हुए ईगल को देखकर इस बंदर की सांस अटक जाती है, इसीलिए तो बंदर चुपचाप अपने मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक समय बाद फाइनली भागने की कोशिश करता है। बाज की नजरों से बचकर निकल पाना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बाज बंदर को अपने पंजों में पकड़ लेती है और जमीन पर दबोच पर रखे रहती है। बाद में नोच नोच कर उनका इतना बुरा हाल कर देती है कि बेचारा बंदर भी सोचता होगा कि भगवान हमें जल्दी से मौत दे दे, लेकिन इतनी तड़प और पीड़ा ना दे। और कुछ ही समय के बाद बाज उसे अपना शिकार बना लेती है और खाना भी शुरू कर देती है। खैर शिकार तो शिकार, ये बाज इंसानी बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता है, इन्हें भी ये अपने लपेटे में ले लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पार्क में 6 साल का बच्चा खेल रहा होता है और दूसरी तरफ से बाज तेज रफ्तार में आती है और इस बच्चे को पकड़कर हवा में उड़ा ले जाने की कोशिश करती है। क्लिप में साफ पता चल रहा है कि ईगल कितना खतरनाक तरीके से हमला करता है। हालांकि वह बच्चा उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाज कुछ दूर तक उस बच्चे के पीछा भी करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाज का जीवन काल कैसा होता है और इनकी हंटिंग स्टाइल से लेकर बादशाहत कितनी खतरनाक होती है। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में अगले टॉपिक पे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।